केंद्र सरकार के जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले पर एक बार फिर से सरना कोड की मांग उठी है। इस बार यह मांग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम द्वारा की गई है। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर समय समय पर रैलियों के माध्यम से मांगे होती रही हैं और इन मांगों को जन समर्थन भी प्राप्त होता रहा है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि सरना कोड की मांग क्यों की जा रही है, इस मांग को लेकर राजनीतिक मतभेद क्या हैं और इस मांग को संवैधानिक तरीके से कैसे प्राप्त की जा सकती है। आज हम जानेंगे पूरा विस्तार से सरना धर्म और सरना धर्म कोड के मांग के बारे में। नमस्कार, हमारा नाम है अपूर्व शुक्ला और आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरना धर्म क्या है। इसके परिभाषा को परिभाषित करने वाले वाक्यों को देखें तो सरना धर्म मूलतः प्रकृति पूजक है। इसमें आदिवासियों के परंपराएं, विश्वास और रीति रिवाज का समावेश है। आदिवासियों ने सदियों से अपने धर्म को कोई नाम नहीं दिया था। नामकरण तो तब अनिवार्य हो जाता है जब एक से अधिक चीजें एक जगह होती हैं और उसमें अंतर करने के लिए दोनों के नाम अलग अलग किए जाते हैं। आदिवासी इलाकों में हजारों साल से दूसरा कोई धर्म नहीं था, इसलिए जब दूसरे धर्म इन इलाकों में आए तो पहचान के लिए एक नाम रखना जरूरी हो गया और पूजा स्थल के आधार पर प्रकृति पूजा पद्धति को सरना धर्म का नाम दिया गया। यह 20वीं सदी के उस काल में हुआ जब प्रकृति का आराधना करने वालों के लिए एक नाम रखना जरूरी हो गया था, क्योंकि तब उनके धर्म का आराधना पद्धति का आगमन आदिवासी समाज में हो गया था। इसलिए इस नाम के साथ किसी भी प्राचीनता का बोध कराना उचित नहीं है। सरना धर्म में पूजन पद्धति की परंपरा प्राचीन काल से है, लेकिन यह कहीं भी रूढ़ नहीं है। इसका एक कारण समाज में धर्म के प्रति कटुता की भावना का लोप होना है। कोई भी सरना लोक और परलोक के प्रतीकों में से किसी का भी पूजन कर सकता है और किसी का भी न करे तो वह भी सरना ही होता है। कोई किसी एक पेड़ की पूजा करता है तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी उसी पेड़ की पूजा करे। दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जो आज एक विशेष पेड़ की पूजा कर रहा है, जरूरी नहीं कि वह कल उसी पेड़ की पूजा करे। यहाँ पेड़ किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च की तरह रूढ़ नहीं है। वह तो विराट प्रकृति के खरबों प्रतीकों में से एक प्रतीक है और हर पेड़ प्रकृति का जीवंत प्रतिनिधित्व प्रतीक है। इसलिए किसी एक पेड़ को रूढ़ होकर पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। अमूर्त शक्ति की उपासना के लिए एक मूर्त प्रतीक का सिर्फ आवश्यकता व किसी पेड़ की पूजन करता है। सरना धर्म किसी धार्मिक ग्रंथ और किताब का मोहताज नहीं है। किताब आधारित धर्म में अनुगामी को नियमों की खूंटी से बांधा गया होता है। जहां अनुगामी एक सीमित दायरे में अपने धर्म की प्रैक्टिस करता है, वह दायरे से बाहर नहीं जा सकता। जहां वर्जनाएं हैं, सीमाएं हैं, खासकर क्रियाक्रमों को करने के खास नियम और विधियां हैं, जिसका प्रशिक्षण खास तरीके से दिया जाता है। किताबों में लिखित सिद्धांतों, नियमों की रखरखाव करने के लिए प्रशिक्षित धर्म सैनिकों की बाढ़ होती है, जो उसके अनुयायियों को अपने धर्म से चिपका कर रखने की सारे क्रियाक्रम करते हैं, जिससे वह बाहर न जा सके, नई अवधारणाओं पर बोध ना कर सके और उसे न अपना सके। नियमों को न मानने या भंग करने के लिए अनुयायियों को दंडित किया जाता है। ध्यान देने की बात है कि किताब आधारित धर्म में दंड देने का व्यवस्था भी है, लेकिन उससे बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां धार्मिक वर्चस्व के लिए जनसंख्या का उपस्थित रहना जरूरी है ताकि उन धार्मिक रूप से पहचान किया जा सके। अब मूल प्रश्न पर वापस लौटते हैं। झारखंड में सरना कोड की मांग क्यों की जा रही है? झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग आदिवासी समुदाय की धार्मिक, सांस्कृतिक और पहचान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मांग है। सरना धर्म प्रकृति पूजक परंपराओं पर आधारित है, जिसमें जल, जंगल, जमीन और पहाड़ की पूजा की जाती है। यह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या अन्य प्रमुख धर्मों से अलग है। आदिवासी समुदाय का मानना है कि वह विशिष्ट धार्मिक पहचान को मान्यता देने से उसकी सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण संभव होगा। इस मांग के जो महत्वपूर्ण कारक हैं, आइए एक बार उनको देखते हैं। इसमें पहला है जनगणना में अलग धर्म कोड की
आवश्यकता को लेकर 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख लोगों ने अपने धर्म के रूप में सरना लिखा, जिनमें से अधिकांश झारखंड से थे। हालांकि जनगणना फॉर्म में सरना के लिए कोई अलग से कॉलम नहीं था, इसलिए उनकी धार्मिक पहचान अन्य की श्रेणी में चली गई। आदिवासी समुदाय का तर्क है कि जब जैन धर्म जैसी छोटी आबादी को अलग कोड मिल सकता है, तो सरना धर्म को भी यह अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है, सरना धर्म कोड की मांग की राजनीतिक और सामाजिक समर्थन की अब तक की स्थिति को देखते हैं। झारखंड विधानसभा ने नवंबर 2020 में सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को पारित किया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की और शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह भी किया। यह मुद्दा राज्य के एक प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन बन चुका है। आबादी में गिरावट और विलुप्ति का खतरा को देखते हुए भी अलग सरना धर्म की मांग की जा रही है। झारखंड में आदिवासी आबादी 1951 में 38% थी, जो अब घटकर मात्र 26% रह गई है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि यदि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता नहीं मिली, तो उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराएं विलुप्त हो सकती हैं। आंदोलन और जन समर्थन भी इस मांग की गंभीरता को दर्शाते हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड में कई बार बड़े आंदोलन और रैलियां आयोजित की गई हैं, जिनमें हजारों आदिवासी शामिल हुए हैं। इन आंदोलनों में सरना धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे भी लगाए गए हैं, जो इस मुद्दे की गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। सरना धर्म कोड को लेकर राज्य में राजनीतिक मतभेद और समर्थन की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसे दल इस मांग का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ संगठन और समूह इसके विरोध में हैं। सरना धर्म कोड के विरोध में प्रमुख संगठन और उनके तर्कों को देखते हैं। दक्षिण पंथ और संबंध संगठन, इसके सहयोगी संगठन जैसे वनवासी कल्याण आश्रम सरना धर्म कोड के विरोध करते हैं। उनका मानना है कि आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और उन्हें अलग धार्मिक पहचान देने से समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। उदाहरण स्वरूप वनवासी कल्याण आश्रम के प्रचारक प्रमोद पेठकर ने कहा कि आदिवासी हिंदू हैं, जिसे आदिवासी समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ और भारी विरोध प्रदर्शन भी हुए। दूसरा है जनजाति सुरक्षा मंच। यह संगठन भी सरना धर्म कोड का विरोध करता है। उनका तर्क है कि अलग धर्म कोड से आदिवासी समुदाय मुख्य धारा से कट सकते हैं और इससे उनकी सामाजिक एकता पर असर पड़ सकता है। इस पर केंद्र सरकार और भाजपा का क्या रुख है? भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड पर विचार करने की बात कही है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने झारखंड विधानसभा से पारित प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी है। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर स्पष्ट सहमति नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करते हैं। सरना धर्म कोड को संवैधानिक मान्यता कैसे मिलेगी, इसे भी समझते हैं। सरना को धर्म के रूप में संवैधानिक मान्यता के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्योंकि भारत का संविधान किसी नए धर्म को मान्यता देने का स्पष्ट ढांचा नहीं बताता, लेकिन जनगणना और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से यह संभव है कि इसके लिए आवश्यक मुख्य कदमों को समझते हैं, जिसमें पहला है जनगणना में अलग धर्म कोड की स्वीकृति। भारत की जनगणना में धर्म के लिए कोड दिए जाते हैं, जैसे हिंदू के लिए 1 और मुस्लिम के लिए 2। सरना को एक अलग कोड देने के लिए केंद्र सरकार को जनगणना निदेशालय यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी देनी होगी। झारखंड विधानसभा ने 2020 में सर्वसम्मति से संबंध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। दूसरा है संसद या कार्यपालिका द्वारा विधायी या प्रशासनिक कार्रवाई करके।
केंद्र सरकार एक कार्यकारी आदेश या अधिसूचना के माध्यम से सरना को अलग धर्म के रूप में मान्यता दे सकती है, जैसे जैन धर्म को 2014 में मिला था। यह संसद में इस संबंध में एक विशेष विधेयक पारित करके इसे आधिकारिक दर्जा दिया जा सकता है। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक आधार पर। संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने का अधिकार देता है। सरना धर्म को मानने वाले इसी अनुच्छेद के तहत अपनी धार्मिक पहचान के संरक्षण की मांग करते हैं। चौथा कदम है न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना के मद्देनजर भी संभव है। यदि सरकार द्वारा सरना धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है तो यह मामला न्यायालय में चुनौती के रूप में लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभा चुका है। और पांचवा कदम है सामाजिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करके। किसी भी धर्म को मान्यता मिलने के पीछे लोकप्रिय जन समर्थन और राजनीतिक इच्छा शक्ति निर्णायक होती है। सरना कोड आंदोलन का विस्तार और समर्थन केंद्र सरकार के निर्णय लेने में प्रेरित कर सकता है। सरना धर्म कोड की मांग झारखंड में आदिवासी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरना धर्म कोड की मांग झारखंड में आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है। हालांकि कुछ संगठन और राजनीतिक दल इसे सामाजिक एकता के लिए खतरा मानते हैं और इसका विरोध करते हैं। यह मुद्दा राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में इसके समाधान की दिशा में कदम उठाने की संभावना है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो आपके लिए है जरूरी। देखते रहें द हिंदी समाचार ऑफिशियल। धन्यवाद।